सुप्रभातम छात्रों, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 3 व्यायामः सर्वदा पथ्यः ये समझाने जा रही हूँ। साथ में पीडीएफ फाइल ट्रांसलेशन की भी भेज रही हूँ। हिंदी अनुवाद आप सबको नोटबुक में लिखना है, ठीक है। व्यायाम मानी एक्सरसाइज, ठीक है। तो एक्सरसाइज से हमारे जीवन में क्या फ़ायदा होता है, शरीर में क्या फ़ायदा होता है, ये बात यहाँ बता गई है। यह पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता नाम का जो ग्रंथ है वो आयुर्वेद का दवाइयों के लिए, अपनी हेल्थ के लिए बहुत बड़ा ग्रंथ है। यहाँ से ये पाठ लिया गया है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, शरीरायासाग्रज सजनम कर्म व्यायाम संगीत्यम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमुद्रिनियात समांतत। इसका ट्रांसलेशन क्या है? शरीर के परिश्रम का काम व्यायाम नाम वाला होता है, उसे करके देह का सुख प्राप्त होता है। अतः सब तरफ से शरीर की मालिश करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक, शरीरोपचयः कान्तिग्रात्राणा सुविभक्तिताः दीप्ता अग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम ब्रूजा। व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि, शारीरिक अंगों की सुंदरता, संपूर्ण शरीर का सौंदर्य बढ़ता है। जठराग्नि में प्रकाश आता है। इसका मतलब है कि भूख भी अच्छी लगती है, आलस का समापन हो जाता है, हल्कापन और शरीर की स्वस्थता भी व्यायाम से होती है। अब हम आते हैं तीसरे श्लोक पे, ठीक है। श्रमकल्पक अपि सांसोष्ठम सितादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परम व्यायाम दुपजायते। इसका मतलब है शारीरिक परिश्रम, थकान, प्यास, गर्मी और ठंडियों की सहनशीलता और उत्तम स्वास्थ्य व्यायाम से ही प्राप्त होता है। इसके बाद, न च अस्ति सदृशम तेन किश्चित् तस्थ्यो उपकर्षणम न च व्यायामानि मतमर्द्य अनंतरयो बलात्। इसका मतलब है, और उसके व्यायाम के समान कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि व्यायाम मोटापे को भी दूर करती है और ना ही व्यायाम करने से व्यक्तियों को बलपूर्वक शत्रु कुचल पाते हैं। इसका मतलब है कि हमारे में इतना बल होता है कि हम शत्रुओं को भी कुचल सकते हैं। इसके बाद आता है, न चैनम सहसाक्रम्यम जराद समधिरोहति स्थिरम भवति मांसम च व्यायामाभिरतश्च। इसका मतलब है, और इस व्यायामशील व्यक्ति को अचानक बुढ़ापा नहीं आता है, और व्यायाम में तल्लीन लोग रहने वाले मनुष्य का मांस परिपक्व होता है। इसका मतलब है शरीर शक्तिशाली बनता है। इसके बाद आता है, व्यायाम खिन्न गात्रस्य यद्भ्याम उदत्वर्तितस्य व्याधयो नो सर्प संपत्ति वैनेतयम वारी वारेगा वयोरूप गुण ही नियम कुर्यात स सुदर्शनम। व्यायाम के कारण पसीने से लथपथ शरीर वाले और दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले व्यायाम करने वाले के पास रोग वैसे भी नहीं आता है जैसे गरुड़ के पास सांप नहीं आता है। व्यायाम से आयुष्य, रूप तथा गुणों से ही व्यक्ति भी सुंदर दिखाई देने लगती है। इसके बाद आता है, व्यायाम कुर्वन्तो नित्य विरुद्धम अपि भोजनम विदग्धम व निर्दोषम परिपच्यते। प्रतिदिन व्यायाम करते हुए व्यक्ति को विरुद्ध भली प्रकार से पका हुआ अथवा न पका हुआ भोजन भी बिना कष्ट के पच जाता है। मतलब व्यायाम से शरीर में इतनी ताकत आ जाती है कि नहीं पकाया हुआ भोजन भी हम खाए तो वो पच जाता है। इसके बाद है, व्यायाम ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजनीनाम सच शीते वसंते च तेषा पथ्यम त स्मृतः। निश्चय से व्यायाम सदा ही बलशालियों का चिकना युक्त भोजन रखने वालों की दवा है, और वह शीतकाल में और वसंत ऋतु में उसके लिए अतीव लाभदायक होता है। इसके बाद है, सर्वेस्त तुस्वरः पुंभिरात्मी हितोषभिः बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायाम हन्यतो अन्यथा। आत्मा का हित चाहने वाला, मतलब खुद का हित चाहने वाला या पुरुष मतलब इंसानों को सभी ऋतुओं में प्रतिदिन आधे बल से व्यायाम करना चाहिए, नहीं तो व्यायाम हानिकारक हो जाता है। और इसके बाद आता है, हृदय स्थान स्थितो वायुर्यदा वक्त्रम पपद्यते व्यायाम कुर्वतो जंतो हो तद्बलार्धस्य लक्षणम। जब हृदय स्थान में स्थित वायु, हवा मुंह तक पहुंचती है, व्यायाम को करते हुए व्यक्ति के वह आधे बल का लक्षण होता है। मतलब कि उस तरीके से व्यायाम करना होता है कि शरीर से पसीना निकल जाए। और अभी लास्ट श्लोक,
क्या है, वयोबल शरीराणि देश काल नाशनानि च समीक्ष्य कुर्याद व्यायाम अन्यथा रोगम आपनुयात। इसका मतलब है आयुष्य, बल, शरीर, देश, स्थान, समय और भोजन को देखकर व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा नहीं तो रोग भी इससे प्राप्त होता है। मतलब अपने शरीर को जितने एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है उतनी ही करनी चाहिए, न ज़्यादा नम, और खाना भी उसी तरह से लेना चाहिए बेटा। इसके साथ मैं आपको इसके ट्रांसलेशन की PDF फाइल भेज रही हूँ। आप सब ट्रांसलेशन हिंदी का नोटबुक में लिख लेना। धन्यवाद छात्रों।